हेलो दोस्तों, मैं अजीत द लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे झूठे मुकदमे को कैसे निरस्त कराएं। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज में ऐसे माफिया होते हैं, धन कुबेर होते हैं, मुकदमेबाज होते हैं जो हमेशा मुकदमे लोगों पे करते रहते हैं फंसाने के लिए लोगों को, ऐसे गरीबों को, निर्दोषों को, जिसकी पैसा खर्च हो, जिसकी टाइम बर्बाद हो, इसलिए वो हमेशा मुकदमे करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे मुकदमे को हम कैसे निरस्त कराएं और ऐसे माफियाओं से हम कैसे निपटें, ये सवाल बनता है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे ऐसे माफियाओं से निपटने के भी रास्ता और ऐसे एफआईआर को निरस्त कराने का भी रास्ता। तो दोस्तों सीआरपीसी की धारा 482 हाई कोर्ट को यह अधिकार देती है कि किसी भी एफआईआर को वो निरस्त कर सकती है। तो दोस्तों जब भी आप पे झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं तो सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में एक आवेदन दें। आवेदन के तहत हाई कोर्ट से मांग करें कि जो हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवाए गए हैं वो झूठे हैं, इसको निरस्त किया जाए और हाई कोर्ट को एविडेंस दें। जैसे एविडेंस में आप दे सकते हैं कोई ऑडियो क्लिप जिसमें आपको धमकाया गया है कि आप पे झूठे मुकदमे लगा करके फंसा देंगे, ऐसे कोई कहा है, तो ये भी एविडेंस हो सकता है। कोई वीडियो क्लिप हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल अपराध हुए हैं और आपको बड़े से बड़े अपराध में फंसाया जा रहा है, तो आप वीडियो क्लिप से भी यह साबित कर सकते हैं कि जो अपराध हुए ही नहीं है उस अपराध में हमको फंसाया जा रहा है। या कहीं पे आप दूसरे स्थान पे हैं, कहीं अपराध हुआ है, उसमें आपको कोई फंसा रहा है कि आप इस अपराध में शामिल हैं, तो उसके लिए भी आप कोई फ़ोटो या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं न्यायालय को। इस बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे हाई कोर्ट उस झूठे मुकदमे को निरस्त कर देगी। जब अगर हाई कोर्ट निरस्त कर दे रही है मुकदमे को, तो उस व्यक्ति को निपटाने के लिए या शौक सिखाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 211 का इस्तेमाल करें। 211 के तहत उस व्यक्ति पे आप एफआईआर करें दोबारा, तभी ऐसे व्यक्ति शौक सीखेंगे और फिर से दोबारा झूठे मुकदमे लिखवाने की जरूरत नहीं करेंगे। तो दोस्तों 211 हमें यह अधिकार देता है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम एफआईआर कर सकते हैं जो व्यक्ति आप पे झूठे मुकदमे लिखवा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती है। और दोस्तों अगर उसने 7 साल से ज़्यादा अपराध में आपको फंसाने की कोशिश किया है तो उस व्यक्ति को 7 साल तक सज़ा हो सकती है और जुर्माने भी लग सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 182, जो हमें यह अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कोई लोक सेवक को यह सूचना देता है, यह जान इस आशय से कि वह लोक सेवक आप पे कोई दबाव या कोई आपके घर पे रेड या कोई आपको विधिक कार्रवाई करे जिससे आपको नुकसान हो, जिससे आपको समाज में प्रतिष्ठा की आपकी क्षति पहुँचे, उस दशा में आप 182 के आईपीसी के धारा के तहत आप उस पर भी मुकदमा लिखवा सकते हैं और उस व्यक्ति को 6 माह तक सज़ा हो सकती है और आर्थिक दंड भी लग सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ऐसे जाना है कि झूठे मुकदमेबाजों को जो झूठे तरीके से लिखवाते रहते हैं आप पे मुकदमे, उस व्यक्तियों से कैसे हम पार पाएँ और उस व्यक्तियों को कैसे छुटकारा पाएँ और उस व्यक्तियों से कैसे निपटें कि फिर से दोबारा हम पे झूठी एफआईआर लिखवाने की ज़रूरत ना करें। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं, उसके साथ में भी किसी घर के बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इसलिए उस मुकदमे में नाम डाल दिया जाता है कि उसको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में दिक्कतें आएँ और गवर्नमेंट जॉब न कर पाए। तो दोस्तों ऐसे दशा में भी आप केवल उस व्यक्ति को भी नाम हटवाने के लिए एफआईआर से हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं कि वह व्यक्ति, वह बच्चा उस स्थान पे नहीं था जिस अपराध में उसका नाम दिया गया है।